कोई एक आयत पेश करें तो फिर ये चपटी दुनिया की बातें क्यों घूम फिर कर आ जाती हैं साहब? कुरान में लिखा है कि दुनिया गोल है। सर मैं ये बात कहना नहीं चाह रही थी। कोई एक आयत पेश करें। और जमीन चपटी नहीं है, गोल है। एक और दूसरी किताब है जो बताती है कि दुनिया चपटी है। साइंस ये कहता है कि हर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो गैर मुस्लिम हैं यानी हिंदू, ये हर वक्त मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इनका मकसद होता है कि इस्लाम को हम नीचे गिराएं, और ये जो हमारी किताब है कुरान मजीद, जो हमें सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखाती है, ये उसके बारे में गलत बातें करते हैं। तो आज इनका हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, वीडियो के एंड तक लाजमी साथ देगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइंस की वो बात जो कुरान से टकराती नहीं है, हम उसे मानेंगे, ठीक है। लेकिन कुरान की वो बात जो साइंस की वो बात जो कुरान से टकरा रही, कुरान के खिलाफ है, हम उसको नहीं मानते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको साइंस ने बाद में प्रूफ किया है। देखिए, एक वक्त था साइंस ये कहती थी कि दुनिया गोल नहीं है, जबकि कुरान ने इस बात को कहा है कि दुनिया गोल है। लेकिन आज क्या है, पूरी दुनिया की साइंस इसको मानती है कि दुनिया गोल है। मेडिकल साइंस ने इस पर क्या है, रुजू किया। ऐसी वो कुरान में लिखा है कि दुनिया गोल है। सर मैं ये बात कहना नहीं चाह रही थी। कोई एक आयत पेश करें। कोई एक आयत पेश करें। तो फिर ये चपटी दुनिया की बातें क्यों घूम फिर कर आ जाती हैं साहब? कोई एक आयत पेश करें जिसमें जमीन को गोल कहा गया है। जी, एक आयत पेश करें। एक आयत पेश करें जिसमें हाँ, मैं जमीन इस को गोल कहा पर गया वक्त मेरे जहन में आयत नहीं है। आपके पास फोन है, गूगल कर लीजिए सर। देख, मैं इस पर आपको एक आयत पेश करें जिसमें जमीन को गोल कहा गया है। एक आयत। एक और दूसरी किताब है जो बताती है कि दुनिया चपटी है। अब संकट यह है कि जमीन भी सूरज के चारों तरफ घूम रही है और जमीन चपटी नहीं है, गोल है। अब चपटी जमीन वाले भी गोल जमीन पर रह रहे हैं। अब वो तय नहीं कर पा रहे कि हमें चपटी पर रहना है या गोल पर रहना है। लेकिन यथार्थ यह है कि जमीन गोल है। इसलिए मजहब और धर्म में फर्क करना सीखिए। साइंस ये कहता है कि हर ये पृथ्वी हमारी गोल है, और कुरान के अंदर अब एग्जैक्ट कहाँ लिखा है मुझे मालूम नहीं है, आपको इल्म होगा। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, वो फ्लैट है, चपटी है। साइंस की कही हुई बात जो राउंड है उसको माने, या कुरान जो कहता है कि फ्लैट है उसको माने? पहले तो जो आदमी ये कहता है ना कि कुरान में लिखा है कि अर्थ फ्लैट है, उससे पूछिए कहाँ लिखा है। ठीक है, उल्टी सीधी सुनी सुनाई बातों को ये लोग चलाते हैं, पता इनको होता नहीं कुछ। ठीक है, वही फिर मैं वापस तारीख फतह को लेकर आऊंगा, ये भी उसी ने बका है। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाअल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते हुए नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कानज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया। आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूँगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है, पैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतुरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा
बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो क्या हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत जहन वाले इंसान थे, आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैजवी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफर किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह लुकमान में सूरा नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजु लैला फिन नहारी व युलीजु नहारा फिल लैली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में सूरा नंबर 39 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, a person coils the turban on the head, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैजवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो ये मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में सूरा नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन को फैलाया बिछौना जैसे। दहाहा की एक मानी है फैलाना और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज दुया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है। वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी के शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी शक्ल में है। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट है, बोरोड लाइट है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत
नंबर 61 में अल्लाह सुब्हाना व ताला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी हैं कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि ये चांदनी खुद की रोशनी नहीं है चांद की। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और सदका जारिया समझकर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों नई वीडियो के लिए मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।